कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद क्या है? कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिकवाद भी कह सकते हैं। इनका विचार है कि समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित व निर्देशित होता है। यदि हम इन नियमों को समझना चाहें तो धार्मिक या तात्विक आधारों पर इसकी सही व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी आधार सत्य तक पहुंचने में असमर्थ हैं और यदि इसे सही रूप में समझना है तो केवल और केवल वैज्ञानिक आधार ही है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार में न तो कोई कल्पना है और न कोई भटकाने वाला मार्ग है। वह तो वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित होता है। इस आधार पर कॉम्ट ने कहा कि वैज्ञानिक विधि में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग व वर्गीकरण के सहारा लेकर अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों को समझा जा सकता है व उसी के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। कॉम्ट कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि से सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग व वर्गीकरण से संभव है, क्योंकि समाज प्रकृति का ही एक अंग है और जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं निश्चित और आधारित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी तरह समाज की घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटती हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाओं में मौसम बदलते हैं, दिन रात होता है, सूर्य व चंद्रमा का उदय और अस्त होना होता है, पृथ्वी की गति, ये सभी आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि कुछ निश्चित नियमों द्वारा निर्देशित होती हैं। ठीक इसी तरह सामाजिक घटनाएं भी अचानक नहीं घटती, बल्कि वे भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक नियमों के परिणाम स्वरूप घटती हैं। यदि हम सामाजिक घटनाओं के घटित होने के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो एकमात्र आधार है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के संबंध में कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद अपने को धार्मिक व तात्विक विचारों से दूर रखता है, क्योंकि इन दोनों विचारों में वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली नहीं हो सकती। सिर्फ प्रत्यक्षवाद ही ऐसा है जो कि वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर घटनाओं की व्याख्या करता है। प्रत्यक्षवाद में कल्पना या ईश्वरीय चमत्कार का कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है, और इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर ब्रिजेज ने इन तीनों स्तरों की एक बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की, और उन्होंने यह एक उदाहरण से स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो धार्मिक स्तर पर लोग यह विचार प्रस्तुत करेंगे कि व्यक्ति के मरने पर ईश्वर की इच्छा है और उसे एक ईश्वरीय विधान कहेंगे, जबकि तात्विक स्तर पर लोगों के ये विचार होंगे कि मिलना व बिछुड़ना प्रकृति का नियम है, जो पैदा होगा उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। ये एक स्वाभाविक नियम है, परंतु मृत्यु के संबंध में वैज्ञानिक इन दोनों ही मतों से बिल्कुल भिन्न होगा। एक डॉक्टर जो कि वैज्ञानिक आधार पर अपनी गणना करता है, वह यह नहीं मानेगा कि फला व्यक्ति ने जहर खा लिया, बल्कि डॉक्टर अंतिम सत्य के रूप में अपनी बात बताने के लिए खुद जाएगा, निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा और उसके बाद जहर का शरीर पर प्रभाव देखने के बाद ही मृत्यु के संबंध में कोई विचार प्रस्तुत करेगा। अतः स्पष्ट है कि वैज्ञानिक अध्ययन कार्य के लिए निरीक्षण, परीक्षण व वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली को काम में लेते हैं व उसी से घटना के संबंध में निष्कर्ष को प्रतिपादित करते हैं। यही प्रत्यक्षवाद की दूसरी विशेषता है। जैसा कि कॉम्ट ने कहा कि प्रत्यक्षवाद धार्मिक और तात्विक विचारों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इस तरह के विचार एक प्रकार की सट्टेबाजी है, अर्थात ये सत्य तक पहुंचने के अटकल पच्चू मार्ग हैं, जिस पर चलकर सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इसमें कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है,
जबकि वैज्ञानिक स्तर पर कल्पना या संयोग का कोई स्थान नहीं है। सत्य तक पहुंचने में सबसे सही मार्ग वैज्ञानिक मार्ग है। हालांकि यह मार्ग मुश्किल अवश्य है, किंतु यह सत्य तक पहुंचने का एक सबसे सरल और सुगम मार्ग है। इसी को कॉम्ट प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर व्यवस्थित पद्धति से किया गया अध्ययन व उससे प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। यदि हम समाज या सामाजिक घटनाओं को समझना चाहें तो धार्मिक या तात्विक विचारधारा को अध्ययन में कोई स्थान नहीं देना होगा, बल्कि व्यवस्थित तरीके से ही समाज व सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही उचित विधि है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यक्षवादी प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम किसी विषय का चुनाव करते हैं, फिर अवलोकन करके उस विषय के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात एकत्रित किए गए तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए समानता व भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और अंत में निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं। इसी आधार पर कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी प्रणाली में निरीक्षण, परीक्षण व वर्गीकरण को प्रत्यक्षवाद की नींव कहा है। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद जिन चीज़ों का अध्ययन कर निष्कर्ष तक ले जाते हैं वह प्रत्यक्षतः अवलोकनकर्ता के द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्षवाद में जानने या खोज निकालने के प्रत्यक्षता में ज्ञेय या अज्ञेय का कहीं भी स्थान नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्यों का अध्ययन ही प्रत्यक्षवाद में होता है। ख्याली पुलाव बनाना या कल्पना करना प्रत्यक्षवाद में नहीं होता, बल्कि उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि वास्तव में घटित हुई हैं। इन्हीं घटनाओं का कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षवाद का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क से धार्मिक या तात्विक विचारों को निकालना व वैज्ञानिक स्तर पर अपने अध्ययन को ले जाना है। जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों ने जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि अध्ययन के लिए जो पद्धतियाँ विकसित कर रखी हैं, उन्हीं पद्धतियों से समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाए, यही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। जब वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है तो सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा व उसी के आधार पर समाज का पुनर्गठन संभव होगा। इस प्रकार अगस्ट कॉम्ट अपने प्रत्यक्षवाद में इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद केवल और केवल वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है, जहाँ पर हमारी धार्मिक मान्यताएं, तात्विक अर्थात कल्पनाएं आदि का कोई महत्व नहीं है। वह केवल अटकलें लगाने के लिए ही होता है और यदि उस अध्ययन को हमें सही अध्ययन के रूप में प्रमाणित करना है तो उसके लिए केवल प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही अध्ययन करना होगा। और प्रत्यक्षवाद में पूर्णतः निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जब हम सब कुछ समझते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही वास्तव में प्रत्यक्षवाद कहलाता है। धन्यवाद।